नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब नया विवाद छिड़ गया। प्रदेश कांग्रेस ने हार के कारण जानने के लिए अपनी जो अलग कमेटी बनाई, उस पर शैलजा के कट्टर समर्थक और चुनाव हारे शमशेर गोगी ने ही सवाल खड़े कर दिए। गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही निशाने पर ले लिया और यहां तक कह दिया कि पार्टी का नाश करने वाले तो यही लोग हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल यह कि जब अपने ही कांग्रेस द्वारा बनाई गई समीक्षा कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर कमेटी की कसौटी कितनी खरी है? कमेटी बनाई गई है। हार के कारणों को जानने के लिए समीक्षा कमेटी का गठन किया गया, लेकिन गठन से पहले हार की समीक्षा के लिए जो कमेटी है, उस पर कई सवाल कांग्रेस के अपने ही उठा रहे हैं। उसकी जो स्वीकार्यता है वो कितनी होगी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी होगी और कसौटी कितनी खरी होगी, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कहावत है, ठोकर खाकर ही सबक मिलता है। सबक तो प्रदेश कांग्रेस को भी मिला है, पर लगता है सबक से सीख लेने की अब भी कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही। अब नया ये है कि हाईकमान के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी हार के कारण जानने के लिए अपनी एक 8 सदस्यीय कमेटी बना दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की बनाई इस कमेटी में अध्यक्ष पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, नूंह से फिर विधायक बने आफ्ताब अहमद, पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष केसी भाटिया, चुनाव हारे विजय प्रताप, वीरेंद्र राठौर, जयवीर वाल्मीकि, मनीषा सांगवान और पानीपत सिटी से वीरेंद्र बुल्ले शाह शामिल हैं। अब वाजिब सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष बनाए बिना हार के कारण जानने के लिए कमेटी के बाद एक और कमेटी बनाकर कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी साहब हाईकमान को क्या संदेश देना चाहते हैं। असंध से चुनाव हारे कुमारी शैलजा के कट्टर समर्थक शमशेर गोगी ने इस कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कमेटी में तो सभी मेंबर भूपेंद्र हुड्डा के हैं, शैलजा का कौन है? करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे? बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे? यानी हार की समीक्षा से पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को निशाने पर लिया है। यानी अगर कोई पूर्व विधायक ही अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी पर यूं तंज कसे और कहे कि पार्टी का नाश करने वाले यही लोग हैं, तो समझ जाइए कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है। हे राम! कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक करना। और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। मैं अपने लेवल पे मेरे को ऐसे लगता है कि उन्होंने भी वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी। कांग्रेस का सुधार होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। काठ की हांडी कदी कदी चढ़ती है, ठगी से, सामदंड भेद से। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं, बिना पर्ची खर्ची के इलेक्शन लड़ दो। गौरतलब है कि बीजेपी जहां स्पष्ट बहुमत लेकर मंत्रिमंडल बनाने, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाकर तेजी से काम करने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेसी अभी आपस में ही उलझ रहे हैं। इनका क्या होगा ये भी राम जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस की हार के लिए समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी पर कांग्रेस के अपने ही सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में कमेटी की जो कसौटी है वो कितनी खरी है, सवाल अब गहराता जा रहा है।
देवेंद्र, जब अपने ही सवाल उठाने लगे तो फिर भला क्या कहा जाए? सवाल उठा तो क्यों उठा, क्या वजह थी? शमशेर गोगी तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए। क्या कहा जाए इस नूरा कुश्ती को? देखिए सौरभ, ये तो इस तरह का रवैया मेरे को लगता है पार्टी में जो निराशा है, गुटबाजी है, उसको संभालने की बजाय आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। एक तरफ पार्टी संभलने की कोशिश करिए, चलो अब 20 दिन के करीब हो चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आया था, अभी आज 5 तारीख है, बहुत दिन हो गए। अब धीरे धीरे मरहम लग रही है जख्मों पे कांग्रेस के, लेकिन फिर इस तरह जख्मों को कुरेदना ठीक नहीं है। और फिर बात यह है कि जो बयान दे रहा है या जो कह रहा है, तो उनका प्रोफाइल, उनका कद भी देखना चाहिए पार्टी में। आप देखिए, प्रदेश प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष, उनके कांग्रेस में उनकी अगर सीनियोरिटी देखी जाए, कम से कम 20, 25, 30 साल कांग्रेस में रहे हैं और पार्टी हाईकमान ने उनको पद दिए हैं। वो ठीक है, कांग्रेस हार गई, जीती हुई बाजी हार गई, कांग्रेस की निराशा है, लेकिन पद तो हाईकमान ने दिए ना। हाईकमान की मर्जी से बड़े नेताओं, उन्हें प्रियंका गांधी भी रही होगी, राहुल गांधी भी रहे होंगे। मेरे को याद है कि जब ये ईवीएम पे सवाल उठे थे तो भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार ये कहा था कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, चूंकि हमारे आरोपों में दम है, हम जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, उसमें सच्चाई जरूर है, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं करता चुनाव आयोग तो हम कोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा। और जब चुनाव आयोग का जवाब आया कांग्रेस के पास, जिस तरह का अगर जवाब था, भूपेंद्र हुड्डा तब ये कहने लगे कि अगर कोर्ट में जाना है तो इसका फैसला हाईकमान करेगा, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। और दूसरी बात है, जिस तरीके से कोर्ट जाने की बात थी, मेरे को लगता है एक तो जो कांग्रेसियों में निराशा है, जो गुटबाजी है, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा पर हमले हो रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा अकेले पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को हार का कारण बताया जा रहा है कि टिकटों में मनमानी हुई, कुमारी शैलजा से विवाद हुआ, फिर दलितों पर टिप्पणी हुई और लोकसभा चुनाव के बाद सीधा चुनावी मैदान में उतर आए। अंदर खाते मीटिंग है, रणनीति, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब एक बात नहीं और सामने आई है, अभी परसों एक नेता कह रहे थे कांग्रेस की हार की एक वजह यह भी है कि जो टिकटार्थी थे कांग्रेस के, 20-20 दिन भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर चक्कर काटते रहे, वहां भीड़ मचाए हुए थे। 15-20 दिन उनके वो खराब हो गए टिकट के चक्कर में। पानीपत तमाम हरियाणा के जो टिकट चाह रहे थे, टिकट की लाइन में थे, 15-20 दिन तो उनको इंतजार करवाया गया, जब तक बीजेपी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी थी। और बीजेपी अंदर खाते तैयारियां करती, अपनी कमियों को दूर किया, मीटिंगें की, ड्यूटियां लगाई, रणनीति बनाई, तब तक 15-20 दिन टिकट की इंतजार में कांग्रेसी दिल्ली में ही बैठे रहे। ये भी एक हार की वजह थी। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा को दोषी ठहराया जा रहा है। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा की कमियां रही हैं, लेकिन इस तरीके का रवैया मेरे को लगता है इतनी हॉट रिमार्क्स करना ठीक नहीं है, इससे पार्टी की मुसीबतें और बढ़ेंगी। और मेरे को लगता है ये कमेटी जो हरियाणा की बनी है, इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेसियों में निराशा है, उनको गम को भुलाकर, उनको लगे जो हारे हैं चुनाव या कार्यकर्ता, उनको लगे कि पार्टी में कुछ हलचल है, पार्टी में इस हार का कुछ असर है। कमेटी को बनाया, चलो कुछ हलचल, कुछ काम होता रहेगा, ध्यान बट जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला हुआ भी, तब भी प्रदेश के नेताओं को, पूर्व विधायकों को एकजुट होकर से इस डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, इसको, बजाय इसके कि इस तरह के विवाद को और बढ़ाया जाए। इसमें देखिए, मैं कमेटियां अगर हरियाणा में नहीं बनी तो इसकी वजह हरियाणा के नेता ही हैं। हाईकमान के तो लोग कह चुके हैं, आप कमेटी लिस्टें लाओ, सहमति बनाओ, हम आधे घंटे में कमेटी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। लेकिन हरियाणा में जो गुटबाजी है, बड़े नेताओं का जो अहम है, उसी वजह से मेरे को लगता है ये दुर्गति हो रही है कांग्रेस की। और अच्छा खासा माहौल धीरे धीरे अब समीक्षा हो रही थी, लेकिन इस तरह के बयान देना मेरे को लगता है पार्टी को नुकसान करना और लोगों में मजाक उड़ाने वाली बात है पार्टी का। महेश, जो कमेटी की जरूरत पड़ी आखिर क्यों पड़ी? सवाल ये कि आखिर राज्य इकाई की कमेटी बनाने की बात हुई, हार की समीक्षा के कारणों को जानना है क्या? प्रदेश स्तर पर संगठन में जो हमने नूरा कुश्ती देखी है, आखिर सवाल यही सबसे बड़ा उठा है कि कमेटी की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई और हुड्डा कमेटी बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं हाईकमान को? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया है, चोर को पकड़ने के लिए नकली पुलिस को भेज दिया है। दरअसल ये जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया गया, वो किन से बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे विधायकों से। विधायक कौन थे? 72 टिकट अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी है तो यकीनन फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग थे। उसमें
4 से 5 लोग जो है 5 के करीब जो है कुमारी शैलजा के हो सकते हैं, बाकी तमाम जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक हैं। अब अगर आप समझने की कोशिश करें तो टिकट भी वो विधायक कांग्रेस पार्टी के नहीं मानते हैं खुद को, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक माने जाते हैं। और हर बार जब भी परेड हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर ये परेड जो है शक्ति प्रदर्शन के रूप में अक्सर देखने को मिली है। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिन लोगों से पूछ रही थी वो क्या जवाब देते, तो वो तो वही बात छुपाने की कोशिश करते जिस पर पर्दा बनाए रखने की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है। दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी को अपने हार के असल कारणों को जानना है तो किसी भी कर्मठ कार्यकर्ता से किसी भी जिले में अगर ये समर्पित कार्यकर्ताओं से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोग बात करते तो यकीनन फिर जो सच है वो बेनकाब हो जाता, विधायकों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोग अगर ये पूछ कर जाते कि कितनी टिकटें कौन से खेमे को दी गई हैं तो पता लग जाता कि 72 टिकटें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को दी है, तो फिर वो किन लोगों से पूछने जा रहे थे। और शमशेर सिंह गोगी जो कह रहे हैं दरअसल वो यहाँ एक कैंसर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पार्टी की असल बीमारी है उस बीमारी तक, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश शमशेर सिंह गोगी की तरफ से की जा रही थी। अब अगर शमशेर सिंह गोगी इस सच को बेनकाब अगर इस परिस्थिति में नहीं करते तो फिर कब करेंगे। अब पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी के सामने है और जो वस्तु स्थिति है, जो असल खराबी है, जो कांग्रेस पार्टी में असल खामी है, उसको अगर शमशेर सिंह गोगी अब उजागर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। उसके बाद आगे फिर चुनावी माहौल होगा और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा चीजें स्टेबलाइज होती जाएंगी। अब अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा फैसला करना है तो ये सही वक्त है, इसी में सबसे बड़े फैसले किए जाने, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर और चाहे वो पावर इक्विलिब्रियम को लेकर यानी पावर बैलेंसिंग को लेकर जो भी परिस्थिति अब कांग्रेस पार्टी को तय करनी है, आगे की दशा और दिशा तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने ये बिल्कुल सही वक्त है। अगर चीजों को छुपाए रखेंगे, शमशेर सिंह गोगी अगर असलियत को अब भी छुपाए रखेंगे, या शमशेर सिंह गोगी हो या कुमारी शैलजा, हालांकि कुमारी शैलजा संयमित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, बहुत ज्यादा मीडिया में कुछ भी हार के बाद वो नहीं बोल रही है, असल कारणों से वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर शमशेर सिंह गोगी ये कह रहे हैं कि अगर असल कारणों तक कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचेगी तो फिर कुछ भी आगे कांग्रेस पार्टी कर पाने में सक्षम नहीं होगी। और मुझे ये जो नजरिया है पूर्णतः सही लगता है। जो भी खामियां रही और जिसकी भी रही, चाहे वो कुमारी शैलजा की थी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी और चाहे कोई दूसरी वजह थी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक तंत्र भी हो सकता है, जो शक्तियां काम कर रही थी चुनाव में मैनेजमेंट को लेकर वो भी हो सकता है। तमाम वो फैक्टर्स हैं, उन्हें पिन पॉइंटेड करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी के सामने है। हार की असल वजह कौन है ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता होना चाहिए, ताकि अगले 2029 के विधानसभा चुनाव में हार की वही वजह जो 2024 में चुनाव हरा रही थी, कहीं वो 2029 में तो नहीं हराएगी। इन तमाम कारकों को जानना कांग्रेस पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि अब भी कांग्रेस पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, गलत दिशा में मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि चोरों को पकड़ने के लिए नकली पुलिस को भेजा जा रहा है। जब तक असली पुलिस नहीं आएगी और असली चोरों को नहीं पकड़ेगी तब तक कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो सवाल शमशेर गोगी उठा रहे हैं, शैलजा गुट के जो समर्थक हैं उनको जगह कमेटी में नहीं दी गई, क्या वो एक वजह है, या फिर कमेटी के गठन में भी हुड्डा गुट के द्वारा अपनी अपनी चलाई गई, और जो सवाल उठा रहे हैं वो कितना लाजमी है? महेश बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कमी आनी चाहिए, क्योंकि कई सवाल उठाए, अध्यक्ष को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कुछ लोग अध्यक्ष भी नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी बड़ी बड़ी दे दी गई है। पारदर्शिता कैसे आएगी, असलियत कैसे आएगी सामने निकलकर कि हार के कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में नहीं काम कर रही। जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपस में बटे हुए हैं। वो कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक है, कोई कुमारी शैलजा का समर्थक है, कोई रणदीप सुरजेवाला, मतलब कांग्रेस की पार्टी के स्तर पर कोई कल्पना नहीं है। जो पार्टी का स्वरूप दिखाई देना चाहिए वो दिखाई दे नहीं रहा। और देखिए, कांग्रेस जो है अपने वास्तविक कारणों को जो है वो तलाशने में पिछड़ रही है। अब जो है आरोप प्रत्यारोप से क्या हल निकलेगा? अब देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, भूपेश बघेल जी ने जो सभी से बात की है, सभी ने अपना अपना पक्ष दिया है, वो क्यों हारे, सबका अपना अपना कारण है। लेकिन देखिए, जब 5 सीटें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी तो कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊंचा था। और जिस तरह पिछले 2019 के विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था, तो 5 सीटें जीतने से कांग्रेस भी उतनी गदगद हो गई थी, वो अत्यधिक आत्मविश्वास में आ गई थी।
कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई थी। वहां तो कोई ये मान ही नहीं था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली, सभी मानकर चल रहे थे। वो तो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे और अपना जो है एक तरह से चेयरमैन और विभाग है वो बांटे जा रहे थे। वहां तो ये कल्पना नहीं थी कि कांग्रेस को इस तरह इतनी पराजय झेलनी पड़ेगी। तो जो मूल कारण है वो तो अब भी वही है। देखिए कांग्रेस ने क्या सोशल इंजीनियरिंग की, क्या स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा स्तर पर अलग अलग रणनीति बनाई गई। अब तो सभी कारण गिना रहे हैं, कई तरह के कारण आ जाएंगे। अगर यही जीत जाते तो यही जो कारण है यही उपलब्धियां बन जाती। तो इसलिए ये बातें पहले क्यों नहीं कही गई? अब जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये उचित हो सकते हैं, लेकिन ये बातें पहले क्यों नहीं कही गई? अब हारने के बाद तो सभी कह सकते हैं, अब जब जीतने की स्थिति हो तो जीतने के बाद तो सभी को श्रेय लेने वाले आ जाते हैं। अब हार हुई है तो हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए? कोई नेता अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि उसके बयानों के कारण या उसके कारण कांग्रेस की हार हुई। श्रेय तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन आत्म विश्लेषण करके हार का ठीकरा अपने ऊपर लेने को कोई तैयार नहीं। देखिए दोषी तो सभी हैं, चाहे हाईकमान हो, चाहे प्रदेश इकाई हो, चाहे उम्मीदवार हो, तो सबका अपना अपना दोष है। सब अपने गिरेबान में झांकें, अपने गिरेबान में तो कोई झांकना नहीं चाहता, दूसरे पर आरोप मढ़ना चाहता है। भाई जो शमशेर सिंह गोगी ने मुद्दे उठाए हैं वो उचित हो सकते हैं, क्या वो इसका माध्यम उचित माध्यम है? क्या पार्टी के स्तर पर इस बात की नहीं चिंता की जानी चाहिए? देखो पार्टी के स्तर पर अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो ये बात तो इससे कोई हल तो निकलने वाला नहीं है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से, बयानबाजी करने से क्या हल निकलेगा? संबंधों में और कट तो आएगी। तो कांग्रेस का संगठन है नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर जाकर जिस तरह संघर्ष किया है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है, जो लाभार्थी थे उनसे संपर्क किया, संवाद किया, तो भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ग तक पहुंची और सोशल इंजीनियरिंग भी की। कांग्रेस ने तो कोई ना तो सोशल इंजीनियरिंग की, कांग्रेस तो पुराने डरे पर चलती रही। अब जो एंटी इनकम्बेंसी था उसका असर तो कांग्रेस पे हुआ। कांग्रेस ने अपने सभी सीटिंग विधायकों को टिकट दे दिए और उसका खमियाजा भी भुगत गई। तो मतलब जो कांग्रेस का जो सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए थे वो कहां थे? अब कांग्रेस ने अगर हार के कारणों का विश्लेषण करना है तो आम कार्यकर्ता की भावना भी समझनी चाहिए, आम कार्यकर्ताओं से पूछा जाना चाहिए। तो इसलिए ये जो कमेटी बनी है, देखो जब कमेटी बनेगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी तो है नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है, वो उसी गुट के आदमी को देखता है। तो इसलिए जो मूल कारण है वो तो अभी भी पीछे है। और देखिए जो नए मतदाता है उनके सामने कोई कांग्रेस में ऐसा आदर्श पुरुष नहीं है, ऐसा कोई आइडियल नहीं है जिसको युवा जो मतदाता है जिससे प्रेरणा ले सके, जिसको अपना आदर्श मान सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो उल्टा है। जो कांग्रेस में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील रखती है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं, फिर बाद में अपने अपने बिलों में दुबक जाते हैं। तो मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दोषी है, ऐसी बात नहीं। अगर नेता दोषी है तो कार्यकर्ता भी दोषी है, तो इसका आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। देवेंद्र, जो आरोप शमशेर गोगी लगा रहे हैं वो बेहद ही गंभीर आरोप हैं। जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी कहा कि एकजुट होने के बजाय बिखर जाएगी पार्टी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है पार्टी के अंदर एक बार फिर से, जो हमेशा से देखा जाता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बावरिया ने कभी पार्टी को एक साथ लेकर नहीं चला, पार्टी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर नहीं चले वो। साथ ही उन्होंने दो नामों का जिक्र किया, कैप्टन अजय यादव और बीरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि इनको शामिल किया जाता तो शायद कुछ बैलेंस हो सकता था। ये नाम अपने पक्ष के थे या फिर सटीक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने सुझाए? देखिए सौरभ, जो 8 सदस्यीय कमेटी बनी है, करण सिंह दलाल अध्यक्ष है कमेटी के, वो भूपेंद्र हुड्डा की रिश्तेदारी है जी, नजदीकी रिश्तेदार हैं। और उसके अलावा आफ्ताब अहमद बहुत करीबी लोगों में भूपेंद्र हुड्डा के, वीरेंद्र राठौर है जो घरौंडा से चुनाव हारे हैं, पानीपत शहरी से बुल्ले शाह हारे हैं। इसके अलावा विजय प्रताप है, महेंद्र प्रताप के बेटे हैं बड़कल से। और इसके अलावा मनीषा सांगवान है चरखी दादरी से लड़ी थी। ज्यादातर क्या पूरे ही लोग भूपेंद्र हुड्डा के। और मेरे को लगता है ये कमेटी शायद इसलिए भी बनी हो, कोई मंशा रही होगी अंदर खाते कि एक कमेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ना दिखाए कि भूपेंद्र हुड्डा के स्तर पे कमियां रही हैं, उनकी खामियां रही हैं, क्योंकि इसमें शैलजा गुट के लोगों को लेना जरूरी था। शमशेर गोगी की बात सही है, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, कैप्टन अजय यादव हैं और बड़े नेता कई हैं जो पुराने हैं, जिनको 40-40 साल हो गए, 50 साल राजनीति करते, वो मतलब तह तक जाते। लेकिन जिस तरह की कमेटी बनी है, देखिए उसमें तो कमियां हैं कमेटी में। सिर्फ एक पक्ष की बात, और हो सकता है मंशा ये भी रही हो कि किसी तरह के भूपेंद्र हुड्डा को शायद कुछ हद तक दोष मुक्त करने की बातों की इनका कसूर नहीं है, ये कारण थे। कमेटी रिपोर्ट में ये कारण थे जिस वजह से कांग्रेस हारी। और वो हाईकमान की नजर में भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा डैमेज ना हो, उनको ना लगे कि भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा कमी है, ज्यादा
ठीकरा इन्हीं के सिर पर फोड़ा जाए, ये एक मंशा उसके। लेकिन आप देखिए शमशेर गोगी ने संध में जब चुनाव लड़े थे बयान दिया था कि पहले अपना घर भरेंगे। उसके बाद गन्नौर में कुलदीप शर्मा चुनाव लड़े थे कांग्रेस का, उन्होंने कहा कि इतने वोट दो हम नौकरी देंगे। कुलदीप शर्मा के बेटे ने कहा, जो लोकसभा का टिकट भी मांग रहे थे चढ़ के, उन्होंने कहा कि 50 नौकरी देंगे, 50 वोट दो 1 नौकरी देंगे। नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद से चुनाव लड़े। इन नेताओं को अपनी कमी नजर नहीं आती, इनको मुद्दा बना दिया। जो इन्होंने कहा कि पहले अपना घर भरेंगे, अपने लोगों को नौकरियां देंगे, ये 3-4 लोगों ने कहा। कुलदीप शर्मा उनके बेटे ने कहा, नीरज शर्मा उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवेंद्र पार्टी पर असंध से कहा। ये इनके बयानों को बीजेपी ने भुनाया पूरी तरह से। लोगों में ये मैसेज गया, अपना घर भरेंगे तो लोगों की सेवा कब करेंगे। एक तरफ आप आरोप लगाते हो कि जन विरोधी सरकार है, फिर आप अपना घर भरने की हालात तो इसी तरह से बिगड़े। एक परिस्थितियां जो बनी वो धीरे धीरे। फिर कहूंगा सौरभ मैं फिर कहूंगा बीजेपी की जीतने की संभावना ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम नकार भी नहीं रहे थे कि बीजेपी सरकार नहीं बनाती। लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए कि बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी मेजोरिटी में आ गई। हाँ, वही बात जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, हाँ, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए साबित हुई। महेश, जो अब क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कि कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर होगा? देखिए अभी तक तो सिर्फ आप उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदों में बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं नजर आ रही। सबसे बड़ी वजह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर फैक्ट्स ही गलत फाइंड करेगी, और यहां पर जिस तरीके से अभी जिक्र यहां पर किया जा रहा था कि पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, और एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट वो दे रहे हैं। अगर आपने फ्री हैंड दिया था और पार्टी हार गई तो अब क्लीन चिट किस बात की दे रहे हैं? और अगर क्लीन चिट दे रहे हैं तो फिर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कोई काम यहां पर करने के लिए बचता नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर हार के असल कारणों तक नहीं पहुंच सकता तो फिर पार्टी को सत्ता के मुहाने तक कैसे लेकर जाएंगे, फिर संगठन कैसे बनाएंगे? और जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ तो संगठन आगे पाने की जो संभावना है वो फिर नहीं होगी। और इससे अच्छा वक्त कांग्रेस पार्टी का जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, इससे अच्छा वक्त और इससे अच्छी हवा कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बना पाएंगे। ये मनोहर लाल खट्टर की खामियां थी, जिसका फायदा यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को एक लहर के रूप में देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जो जिस तरीके से 100 दिनों के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खराब उतर रहे हैं, नायब सिंह सैनी वो गलतियां नहीं करेंगे जो मनोहर लाल खट्टर ने की थी, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल पाए। तो इतनी हवा में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग राज तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ सपनों में सरकार बनाते रह गए, तो आगे और ज्यादा मुश्किल होगा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर फैक्ट्स ही गलत फाइंड करेगी तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे पार्टी बेहतरी की तरफ जाएगी? तो उम्मीद तो आप कर लीजिए, लेकिन उम्मीदों में बहुत ज्यादा जान नजर नहीं आ रही। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। सीएलपी लीडर बनाना बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी अध्यक्ष बनाना बड़ी जिम्मेदारी है, यानी कि चुनौतियां कई हैं, लेकिन चुनौतियों से पार पाने के लिए कोई सटीक हल पार्टी नहीं निकाल रही। देखिए पार्टी के पास कोई हल भी नहीं है। देखिए नेताओं की गुटबाजी तो ऐसे रहने वाली है, कोई इस हार से कोई नेता सबक सीख जाएंगे ऐसा कोई दिखाई देता भी नहीं है। देखिए जब कांग्रेस का हर नजरिया जो है गुटबाजी से जुड़ा हुआ है, संगठन आपने बनाया नहीं, नए जो युवा मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए आपके पास कोई अभियान नहीं है, कोई ऐसा आकर्षण नहीं है, तो अब ये देखिए नेता तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही लड़ते रहेंगे। अभी देखिए अभी तो ये कोई कमेटी बनती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उस पर लेकर सवाल हो जाते हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है क्या? देखिए जब कांग्रेस में तो हर जो प्रश्न होगा, हर जो फैसला होगा उस पर सवाल उठते रहेंगे। कांग्रेस में तो ऐसा ही चलता रहेगा। कांग्रेस जो है इस बार अत्यधिक आत्मविश्वास में थी और कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है, तो इसके लिए कांग्रेस का चाहे स्थानीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व बराबर का दोषी है। जब आपने सर्वे के आधार पर टिकटें दी, आप कहने दी सर्वे के आधार पर देंगे, तो फिर चूक कहां से हुई? तो कांग्रेस का तो हर जो फैसला है वो एक बार इस बार संदेह के घेरे में, उस पर प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस के नेता ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस हाईकमान की सर्वोच्चता को कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, तो कांग्रेस इससे कोई सबक सीखेगी ऐसा कोई लगता नहीं है। बिल्कुल, अब बीच का रास्ता क्या कुछ निकलेगा कि हार की जो समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है वो कसौटी पर कितना खरा उतरेगी, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।